Hi, so as you thought once again, देखिए जो when I walk in the park and I hear people speaking, sometimes मुझे लगता है कि आप 50 साल की उम्र में क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, या हम कितने गलीबल हैं कि आसानी से विश्वास कर लेते हैं सारी बातों पे। सो गिविंग यू वेरी रिसेंट एग्जांपल्स, वो आपको पता है कि इंडिया में क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, यही तीन चीज़ें जिस पे 90% लोग डिसीजन करते हैं। ऑफ कोर्स चौथा स्टॉक मार्केट, और आज की डेट में सिल्वर और गोल्ड, अलॉन्ग विद मे बी रियल एस्टेट, राइट। तो कि भाई देखो, एनसीपी वाले, किसी ने बयान दिया कि वो ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। तो जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी विच गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो देखिए, एनसीपी, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट टू टेल यू दी पर्सपेक्टिव। अभी फरवरी 2026 चल रहा है, और शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा कि म्यूनसिपल इलेक्शन के बाद जिला परिषद के इलेक्शन भी हो गए हैं। तो फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन पर्सपेक्टिव, सेंट्रल, स्टेट, म्यूनसिपैलिटीज़ विच इज़ सिटीज़ एंड विलेजेस, हर जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, पूरा 26, पूरा 27, पूरा 28, सोचो जरा, ट्रिपल इंजन, क्वाड्रुपल इंजन, जो मर्जी आप कह लो। अब जाके इलेक्शन होगा 2029 मई में पहला, तो हम आराम से कह सकते हैं फरवरी 2029 तक तो कुछ नहीं हिलने वाला। वैसे तो शिवसेना जैसी पार्टी सिर्फ मुंबई में भी राज करके बादशाह बन जाती है, बट यहाँ पर आपके 3 लेवल हैं। तो डू यू थिंक कि अजीत पवार या एनसीपी को किसी ने काटा था कि वो इसको छोड़ेंगे? जो फ्यू पीपल आर गिविंग दी बयान्स क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल आपको एक माहौल बनाना है। उधर से शरद पवार जी की पार्टी, हर बड़ा नेता डेस्परेटली कह रहा है कि हमारा मर्जर होने वाला था। बिल्कुल वो ये कहने वाले कि हमारा मर्जर होने वाला था और हम सरकार में शामिल होने वाले थे, क्योंकि 3.25 साल के तक बिना सरकार के, बिना पावर के, ये जितने भी श्री जयंत पाटिल और बाकी जितने भी लोग हैं जो उस तरफ हैं, उनका पॉलिटिकल, फिनेंशियल सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो इस तरह वाले एनसीपी वाले, उनको क्या ज़रूरत है उनको साथ लेने की? दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग इट विदाउट रियली स्पीकिंग अबाउट इट, कि भाई अजीत पवार जी चाहते थे तो हमसे भी शेयर करते, क्योंकि वो चाहते नहीं कि ऐसा हो। क्योंकि जब तक वो लोग, देख कॉम्पिटिशन है ना, तो वो 4 लोग इधर आ जाएंगे तो फिर चारों में बांटना पड़ेगा। जो भी ओहदे होंगे या पोजीशंस होंगी, पावर होगी, बिजनेस डील्स होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चाहे वो सुप्रिया सुले, मैं पहले वीडियो बनाया था, चाहे वो रोहित पवार हो, चाहे वो जयंत पाटिल हो, और जितने भी उस तरफ के बड़े नेता हैं वो उस तरफ रहे तो अच्छा पोजीशन में, उनको अपनी तरफ ला के भैया अपना खाना क्यों बांटें। पर जिनको उनकी तारीफ़ें करनी है, अरे एनसीपी पहली स्ट्रॉन्ग पार्टी है भाई, फिर 41 एमएलए उनके पास हैं, वो 10 एमएलए, उनको तो स्टेट गवर्नमेंट में दिया, इंटीग्रल पार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसे कोई रोल नहीं है, एक एमपी लेके। तो सिमिलरली मैं करूँ कि लोग जो झूठ बोलते हैं, सिमिलरली ममता दीदी क्यों झूठ बोलेंगी? बेसिकली आप अभी से, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो हारने वाली है, बट अभी से आप भूमिका बनाते हो ना, कुछ नहीं है, कैन अश्योर यू। बिकॉज हमारे दिल्ली में भी आपको शायद पता नहीं है, SIR चल रही है, हमारे एरिया में भी चल रहा है, और हमारे एरिया का जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर जिसको आप बोलते हैं, वो इंसिडेंटली हमारी जान पहचान का है। और 1200 से 1400, 1300 वोट होते हैं जो उन्हें वेरीफाई करने होते हैं, विच इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, और बहुत ईमानदारी से काम किया जाता है, क्योंकि जिसका वोट कट जाएगा तो वो उन्हीं पर जाके चढ़ेगा, राइट। तो कोई ऐसे पंगे लेता नहीं है। फिर ममता दीदी ये ड्रामे क्यों करते हैं, ये क्योंकि अगर आप हार भी जाओ तो आपको ये नहीं एडमिट करना ना कि हम इसलिए हारे कि भाई जनता ने वोट नहीं दिया। क्योंकि ये एडमिट करते हैं तो आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पॉलिटिक्स इंडिया में खासकर, क्योंकि जो लोग मेरे वीडियोज़ को सुनते हैं, या जो हम ब्लेस्ड लोग हैं, हमको पॉलिटिशियन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितने वो 70-80% लोगों को पड़ते हैं। मोटा मोटी वही जो फ्री का राशन ले रहे हैं, उनके तो घर की आगे की पीछे के सीवर, गलियाँ, नालियाँ भी सभी तो सब बननी है, और वो तभी बनेगी जब वो पॉलिटिकल पार्टी जीते जो उनके फेवर में है। या इन पॉलिटिशियंस को रहता है कि वी शुड ऑलवेज गिव स्टेटमेंट और इमेज कि हम कभी भी दोबारा जी सकते हैं, इसलिए वो बयान ऐसे दिए जाते हैं कि ताकि वो जो 70% तबका है वो ये मान के चले कि ये लोग ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर आपने ये एडमिट कर लिया कि भाई हमें वोट ही नहीं दे रहे, तो लोग तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लोगों तो उसके पास जाना है जो वोट जिसको मिल रहा है, जो पावर में आने वाला है। बिकॉज पावर में आने वाला है तभी समझ लो पुअर का सर्वाइवल है, उनके साथ चिपक के। बिकॉज जनरली वो जो बेचारे पुअर लोग हैं, उनके घर भी लीगल हैं, उनके बिजली के बिल भी लीगल हैं, सब कुछ इलीगल है। इलीगल मतलब दे आर नॉट पेइंग फॉर एनीथिंग, सो दे आर एक्चुअली लिविंग ऑन द चैरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो अगर गवर्नमेंट वो चैरिटी हटा दे तो फिर तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए दे ऑलवेज हैव टू बी विद द पावर। तो वो ये नोट करते हैं कि कौन सी सरकार बनने वाली है तो उसी को वोट दे, तो इसलिए वो हवा फैलाई जाती है। ममता दीदी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने पैर
नकली तोड़वा लिया था। मैंने हमेशा से लोगों को बताया कि इलेक्शन वोट पड़ते के अगले दिन उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया था, तब तक पूरा वो प्लस्तर बांध के घूम रही थी। इस समय बिकॉज देखिए दोनों तरफ के ना 40% वोट फिक्स है। ये जो फ्लोटर वोट होता है वो होता है कभी वो आइडियोलॉजी से, कभी वो कोई इकोनॉमिक गेन से, कभी किसी स्कीम से, या कभी सिंपैथी से दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे अजीत पवार जी के मरने के बाद तुरंत काफ़ी जिला परिषदों में एनसीपी जीत गई है, जहाँ पर अभी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बुरी तरह हारी थी, क्योंकि एक सिंपैथी वेव भी आ जाता है। इंडिया में हम सब इमोशनल लोग हैं। सो ममता जी वो सिंपैथी भी गेन करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं बाय कमिंग टू दिल्ली एंड गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दैट। क्योंकि वो जो 3-4% का ही जो खेल है वो लेफ़्ट से राइट हो जाए तो उनकी नैया दोबारा से पार हो जाएगी। सेम थिंग हैपन्स एवरीवेयर। तो जब बीजेपी अपोजिशन में थी, जस्ट टू गिव यू, जब अडवाणी जी ईवीएम पे दोष देते थे वो दोष भी गलत था। क्योंकि अगर आप फिर से अगर आप ये कह दो कि हम इसलिए हार रहे क्योंकि हमें वोट नहीं दे रहे, तो मैंने कहा ना ये जो गरीब तबका है जो उसको वोट देता है जो जीतने वाला है, इस बात को बहुत गहराई से समझिए। देयर आर ओनली फ्यू पीपल एक्चुअली हु वोट फ्रॉम देयर हार्ट एंड दे वोट फ्रॉम देयर आइडियोलॉजी। पीपल एक्चुअली वोट फ्रॉम देयर माइंड। और माइंड क्या होता है? माइंड ये होता है भाई कौन जीत रहा है उसी को साथ चिपक जाओ। तो अगर आप नहीं चिपकते हो तो जैसा मैंने कहा कि हर जगह लीगल कंस्ट्रक्शन होती है, हर जगह वो सारे काम होते हैं, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ी जाएगी या नहीं तोड़ी जाएगी ये इस पर डिपेंड करेगा कि उस एरिया ने किस पॉलिटिशियन को वोट दिया था। देख घर बाय घर नहीं पता चलता, पर इंडिया में क्या पोलिंग बूथ वाइज डेटा मिलता है। तो पोलिंग बूथ में जाने में सिर्फ 1300-1400 वोट होता है, तो वो पता चल जाता है कि एटलीस्ट इस ब्लॉक ने, इस एरिया ने मेरे को वोट दिया है। तो फिर अगर वो पॉलिटिशियन जीत जाता है तो वो घर नहीं टूटेंगे। ऑफकोर्स इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो, और अगर आपने वोट दिया वो जीत गया तो फिर आपके घर नहीं टूटेंगे। तो इसलिए आप उसको वोट देना चाहते हो जो गरीब तबका है, जो कि 70% 60% वोटर इंडिया का, जिसको मालूम है, जो ये देखता है एक रात पहले 2 रात पहले कि हवा किसकी तरफ बह रही है, कौन जीत रहा है, तो आप उसकी तरफ हो जाते हो। तो इसलिए पॉलिटिशियन बड़े बड़े बयान देते हैं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, क्योंकि आपको उन 60% लोगों को मोल्ड करना होता है। और तभी प्रशांत किशोर भी हार गया बिहार में, मैं सही बताऊँ। और प्रशांत किशोर बीइंग अ स्मार्ट गया, उन्हें पता है कि, मुझे पता है कि कुछ स्टेटमेंट उन्होंने झूठ बोली थी, उनको पता था वो नहीं जीतने वाले, उनको पता था कि नीतीश कुमार की 25 ज़्यादा सीटें आएंगी, बट वो हवा तो फैलानी पड़ेगी ना। वरना ये जो 40-50% वाला तबका है जो लास्ट मिनट में जीतेगा। बीजेपी के वोट पक्के थे आइडियोलॉजी वाले, अगर बिहार का एग्जाम्पल उठा लें, आरजेडी के पक्के थे मुस्लिम वाले या यादव, तो दोनों के समझ लो मोटा मोटी 25% वोट तो ऐसे थे जो कोई हिल ही नहीं सकता। जो कि कोर हिंदू उस तरफ है तो फिर कोर मुसलमान उस तरफ हो जाता है, बड़ा सिंपल है। बट मैं तो बिहार जैसे देश में कहूँगा 50% लोग होते हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। वो जो बाबा कहते हैं जाति पे वोट देते हैं, वो जाति पे वोट नहीं देते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हमारी जाति का बंदा जीतेगा तो हमारे लिए वो अनड्यू फेवर करेगा, और वो करते भी हैं। विच मीन्स इक्वल बाँट के जो सरकारी पैसा है, सरकारी स्कीम्स है, वो उनको दी जाएगी जो तुम्हारी जाति की है, अगर तुमने जाति वाले बंदे को जितवाया। तो प्रशांत किशोर के लिए फिर भी ये 50% सॉफ्ट कॉर्नर था कि भाई इसमें मैं अगर कुछ मूवमेंट कर पाया। उन्होंने भी जाति वाले बंदे खड़े किए थे ना इसलिए, और हर तरह के लीडर रखे थे जो अलग अलग जाति से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पासवान को, कोई मल्ला को, कोई इसको, कोई उसको, कुर्मी को। तो उनको ये था कि वो 50% में से 30-40% ही मेरे पास आ जाएगा तो ट्रायंगुलर फाइट में मेरी नैया पार हो जाएगी। लेकिन 40-50% लोगों ने यही देखा कि भाई ये प्रशांत किशोर तो जीत नहीं रहा है, तो फिर जिसको बीजेपी के साथ जाना है वो बीजेपी के साथ हो गया, जो अगेंस्ट बीजेपी था वो अगेंस्ट बीजेपी हो गया, और वही जो बिल्कुल फ्लोटर वोट होता है जो उसके साथ जाता है, जो जीत रहा है वो बीजेपी के साथ चला गया। कि भाई क्योंकि सबको पता है, शायद शहरों वालों को नहीं पता, जो मेरे वीडियो सुनते हैं उनको शायद नहीं पता होता कि पोलिंग बूथ डेटा निकलता है। आपको दिल्ली के चलो एग्जाम्पल दे दिया, तो मैं सोच रहा था ना, तो बिल्कुल लास्ट है, तो आई लिव इन शालीमार विधानसभा, जो रेखा जी की विधानसभा है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है हैदरपुर, जहाँ पर नोटिस आ चुका है पर्टिकुलर एरिया को तोड़ने का। देखिए जैसा मैंने कहा कंस्ट्रक्शन सब इलीगल हैं, सब गांव की ज़मीन पे बस बनी हुई हैं, लेकिन पिछले 20 साल से वो लगातार बम चल रहे थे, क्योंकि पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और वो पर्टिकुलर एरिया हमेशा नॉन बीजेपी वोट डालता है। अब वो गली के एक पर्टिकुलर गली को तोड़ने के नोटिस आ गए, उन्होंने मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा भाई सच बताओ किसको वोट दिया था? मैं झूठ मत बोलो, मैं उनके पास सारा डेटा है। तो मैं कहा भाई सिर्फ एक गली टूटेगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ शायद कोई तुम्हें तो मुँह पे नहीं समझा पा रहा, मैं समझाता हूँ। अगले साल म्यूनसिपल इलेक्शन आने वाले हैं, तो हमारे एरिया से अगर तुमने उस वार्ड से तुमने बीजेपी वाले को जितवा दिया भारी मतों से, तो फिर दोबारा कुछ नहीं टूटेगा अगले 4 साल तक। और फिर नहीं जितवाया तो फिर बुरी तरीके से पूरा शालीमार गाँव में पूरा हैदरपुर टूट जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हो तो तुम इलीगली रह रहे हो ना, इलीगल बिल्डिंग्स में ही। तो इलीगल वाले को कोई चिंता नहीं है, विच इज़ अगेन मैंने बोला हार्डली 10-20% पीपल इन दी इंडिया। 80% लोग तो किसी न किसी एंगल से जानते हैं
कि हमने कुछ, और छोटा मोटा नहीं बड़ा झोल कर रहा है, मोस्टली तो घर ही झोल वाले हैं ना, कि सबके घर गांव की लैंड पे है, लाल डोरा लैंड पे। हम बड़े शहरों की बात करें, आगे पीछे बढ़ा रखी हैं, तो कैसे आप पॉलिटिशियन से पंगा ले लोगे? तो यू हैव टू बी विद द पॉलिटिशियन टू मेक श्योर कि आपकी नैया, आपकी गाड़ी चलती रहे। और यही मेजॉरिटी वोटर होता है। इसी मेजॉरिटी वोटर को प्रशांत किशोर इस तरफ नहीं कर पाए। इसी मेजॉरिटी वोटर को इस तरफ करने के लिए ममता बनर्जी सारे ड्रामे भी करती हैं, अदर देन हर कोर वर्क एंड स्ट्रेंथ। और ये सब ड्रामे हर पॉलिटिशियन करता है। तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो जब आप हारते हो तो ईवीएम को ब्लेम करना, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना, क्योंकि अब ये थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लोगे कि हम ही वीक हो गए हैं। फिर तो वो जो 40-50% वोटर है जो एक रात पहले डिसीजन लेता है, वो तो दूसरी तरफ चला जाएगा ना, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो पावर के साथ रहना है। जो जीत रहा है, जो जैसा मर्जी हो, ताकि एटलीस्ट हमारे घर ना टूटे, हमारी गलियाँ ज़बरदस्ती ना खोदी जाएँ, हमारे सीवर बनते रहें और चलते रहें, घर में पानी आता रहे। ये भी नौबत है भाई। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। कैसा लगा आपको ये थॉट? ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाय बाय, टेक केयर।